हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आज हम नंबर सिस्टम को ये टॉपिक कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्योंकि इसके काफी वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए कोशिश करेंगे एक दो वीडियो और आए इस टॉपिक पे, आपका डाउट ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो जाए इस टॉपिक के रिलेटेड। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। आज क्वेश्चन है, यदि एक संख्या को दो गुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है, यदि परिणाम को 3 गुना कर दें तब वो संख्या 75 के बराबर हो जाती है, वो संख्या है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को करने के दो तीन तरीके। एक तो आप पहले सिंपल जैसे करते आ रहे हो कि अगर x मान लो, x का 2 गुना कर दो, फिर 9 ऐड करो, फिर परिणाम को 3 से गुना करो, है ना। पर x के चक्कर में जितना पढ़ोगे उतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्वेश्चन और टाइम काफी ज्यादा वेस्ट होगा। इस क्वेश्चन को करेंगे बिल्कुल सरल तरीके से। अब आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है, क्या करना है, आपने स्टेटमेंट यहाँ से नहीं करनी स्टार्ट करनी है, आपने इस क्वेश्चन को उल्टा करना स्टार्ट करना है यहाँ से, है ना। जो लास्ट स्टेटमेंट थी, लास्ट लाइन पढ़ो, सिंपल क्या था, तब वो संख्या 75 के बराबर हो जाती है। मतलब लास्ट में आपका रिजल्ट क्या था, 75 था, है ना। आप क्या करेंगे आगे, इससे पहली लाइन पढ़िए, यदि परिणाम को 3 गुना कर दें। अब देखिए, कोई भी ऐसी संख्या होगी जिसको 3 गुना किया तो 75 आया, मतलब 3 से गुना करने पे 75 आया। इसका मतलब अगर आपको 75 को 3 से भाग करेंगे तो वो संख्या जो आई थी लास्ट में वो बन जाएगी। तो कीजिए 75 को 3 से भाग, क्या जाएगा आपका 25। अब कहां पहुंच गए क्वेश्चन, यहाँ पे यदि के पास, है ना, क्योंकि यहां तक हमने कर लिया। 3 से गुणा करने पे 75 आया था, तो 3 से भाग करने पे कौन सी संख्या आ गई, 25। तो यहां तक आपको पता है कि यहां तक क्या आंसर आपका 25 आ गया। अब यहां से फिर बैक आइए, उसमें 9 जोड़ा जाता है। अब देखिए, किसी संख्या में जो भी संख्या थी उसमें अगर 9 ऐड करने के बाद 25 आया था, इसका मतलब 9 अगर उसमें माइनस करेंगे तो वो संख्या फिर आ जाएगी। अब फिर माइनस कीजिए 9। मैंने बोला कि स्टेटमेंट करनी जो लास्ट से शुरू करनी है, बैक आना, और जो जो किया था, तो उसने गुणा को बोला था, आपने सिर्फ उल्टा काम करते आना है। गुणा गुणा करने को बोला था, भाग करना है, जमा करने को बोला था, माइनस करेंगे, अगर भाग करने को होगा तो गुणा करेंगे, है ना। जो जो लिखा है बस उसे उल्टा करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन उल्टा कर रहे हैं हम। अब 25 को 9 से माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा आपका 16। अब यहां तक पहुंच गए। अब क्या बोला है, उस संख्या को 2 गुना करने पर, मतलब किसी संख्या को 2 गुना किया था तो 16 आया था। अब 2 से गुना करने पे 16 आया, तो हम क्या करेंगे, हमने बोला जैसा क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर उल्टे तरीके से स्टार्ट किया तो हर क्वेश्चन इसको उल्टा ही करते चलेंगे। अब फिर 2 से भाग कर दीजिए, यहाँ पे गुणा करने को बोला, हमने भाग कर दिया। कौन सा आंसर आ गया, 8 आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी, है ना। आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए, ये एरो घात के लिए बता रहा है। 251 की घात दे रखी है 98, जमा 21 की घात 29, माइनस 106 की घात 100, प्लस 705 की घात 35, माइनस 16 की घात 4, प्लस 259। अब इकाई अंक पूछा गया है। अब देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो डेफिनेटली आप कंफ्यूज होने वाले, क्यों। अब 251 की घात 98 करोगे, कब तक मल्टीप्लाई करते रहोगे इस संख्या को, है ना। 98 संख्या तक मल्टीप्लाई करोगे तो बाकी जॉब पे भी लग जाएंगे आप, तब भी मल्टीप्लाई करते रहोगे। इन क्वेश्चन को करते हैं बड़े सिंपल तरीके से, क्योंकि आपको पूछा गया है इकाई अंक, तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ इकाई अंक ही देखना है, बाकी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता संख्या में, जितनी मर्जी बड़ी संख्या दे रखी है, आपको सिर्फ देखना है इकाई अंक। अब घात का भी इकाई अंक देखना है और संख्या का भी इकाई अंक देखना है। अब देखिए, इसको इकाई अंक के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लीजिए क्वेश्चन को। यहाँ पे एक की घात कितनी दे रखी है, 8, प्लस यहाँ पे फिर एक की घात क्या दे रखी है, 9, है ना। अब माइनस यहाँ पे क्या है, 6 की घात क्या दे रखी है आपकी, 100 दे रखी है ना। कोई नहीं, 100 कर देते हैं। इसको 100 लिख लीजिए, क्योंकि अब 100 है तो आप कंफ्यूज हो गए ना, क्योंकि आपको देखना सम और विषम संख्या देखनी है, सिंपल, ठीक है। बताता हूँ बाद में आपको, 100 लिख लिया आपने, ठीक है, क्योंकि ये सम संख्या। अब 705 दे रखी है, 705 की क्या 35 है, तो यहाँ क्या लिख लीजिए, 5 की घात 5, माइनस 16, 6 की घात कितनी है आपकी 4, प्लस अब 259 है, यहाँ भी इकाई अंक हम 9 लिख लेंगे। अब देखिए, आपको इसमें क्या देखना है, आपको इतनी घात के चक्कर में पढ़ना नहीं, आपने लिख लिया, आपको बताता हूँ क्या, आपको सिर्फ सम और विषम देखना है। अब देखिए, यहाँ पे अगर एक की घात 8 है, चाहे एक की घात 8 हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, चाहे लाख हो, यह आपको पता है एक आएगा, ठीक है। यहाँ भी एक की घात 9 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक आएगा, माइनस अब 6 की घात दे रखी 100। अब अगर आपको ये कंफ्यूज हो रहा है कि बाकी संख्या की आपने सिंगल एक एक, एक अक्षर लिखा था, है ना, यहाँ क्यों इतना ज्यादा लिखा हुआ है, तो आप इसको मिटा दीजिए, कोई बात नहीं। आपको सिंपल देखना है सम और विषम संख्या में। अब 6 की घात हमने समझ ली, 0 एक सम संख्या है ना। 0 एक सम संख्या है, क्योंकि 6 की घात क्या दे रखी थी आपको, 100 दे रखी है, तो 0 एक सम संख्या है ना।
है ना। तो अगर जीरो सम संख्या है तो 6 की घात आपको पता है, 6 की घात 1 क्या होती है 6, 6 की घात 2, 6 को 6 के साथ गुणा करेंगे आ जाएगा 36, फिर 6, फिर 6 की घात 3, 36 को फिर 6 के साथ गुणा करेंगे 216 आता है, फिर इकाई अंक 6। इसका मतलब 6 की कोई भी घात हो इकाई अंक क्या आएगा हमेशा 6 ही आएगा, चाहे 100 हो चाहे 1000 हो। इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा 6 प्लस। अब 5 की बात है, 5 का देखिए 5 की घात है कितना होती है 5, 5 की घात 2 25 आता है इकाई अंक, फिर 5, 5 की घात 3 125 इकाई अंक, फिर 5। अब यहाँ से आपको प्रूव होता है कि 5 की भी जितनी मर्जी घात हो वो इकाई अंक हमेशा 5 ही रहेगा, या फिर 5 लिख लीजिए। माइनस 6 की घात 4 पूछिए आपको पता 6 ही आएगा, प्लस में आपको दे रखा 9। अब देखिए आप सोच रहे हो क्वेश्चन ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, आप आपको समझाने में टाइम लगेगा, जब आपको एक बार समझ आ गई ना आपको क्वेश्चन करने में मुश्किल से 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे। अब क्या करेंगे सिंपल, जो प्लस वाली संख्या है उनको ऐड कर लो, जो माइनस वाली है उनको आपस में ऐड कर लो। एक और एक दो, 2 और 5 7, और 7 और 9 16, माइनस, अब -6 और -6 क्या जाएगा आपका 12, पर माइनस का आएगा। अब 16 से 12 माइनस करेंगे आपका आ जाएगा 4, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। आपको क्वेश्चन को सोल्व करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 75 से 97 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग है। अब देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो क्या करेंगे आप, सिंपल तरीके से करो, 75 76 सब कुछ ऐड करते चलेगा 97 तक, कंफ्यूज हो जाओगे, काफी टाइम ज्यादा वेस्ट होगा आपका। तो क्या करेंगे इसको सिंपल तरीके से सोल्व करेंगे। मैं जैसा कि लास्ट लेक्चर जब मेरा औसत का हुआ था तो वहां पे मैंने एक तरीका बताया था औसत का, कि अगर आपको संख्याएं दे रखी हो 1 से लेके 99 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, है ना। तो क्या बनता था औसत आपका, क्या करते थे सिंपल 1 प्लस 99 भाग 2 बोला था, पहली संख्या को लास्ट संख्या के साथ ऐड करना है और भाग कर देना 2 के साथ, अगर क्रमागत संख्याएं हो तो। क्रमागत मतलब कि अगर कंटिन्यू जैसे दे रखी संख्याएं 1 2 3 4 99 तक, तो क्या करना था मैंने डायरेक्ट बताया था कि पहली संख्या को आखिरी के साथ जमा करके डिवाइड कर देना था 2 के साथ, यानी क्या आ जाता था ये 100 बटा 2, क्या आ गया आपका 50 आ गया। ठीक है, यहां तक तो समझ लगी। अब दो संख्याएं को भी मान लीजिए, दो संख्या दे रखी है आपको 2 और 3, और एक दे रखी है आपको 4, है ना। अब तीन संख्याएं दे रखी हैं आपको और तीनों का औसत निकालने को बोला। अगर थोड़ा सा समझिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि बड़ी शॉर्ट ट्रिक के साथ करवाऊंगा तो आपको थोड़ा सा कंसेप्ट पहले क्लियर होना जरूरी है। अब इन तीनों को ऐड कर दीजिए, इनका औसत निकालने को बोला गया। औसत कैसे निकालते थे, जितनी संख्याएं हैं उनको ऐड कीजिए और जितनी संख्याएं हैं उनकी जितनी संख्याओं का योग बटा कुल संख्याएं, जो कुल जितनी संख्या दे रखी है उनसे भाग करना था। अब देखिए 4 3 7 और 2 9, 9 बटा 3, यानी औसत क्या निकल गया इसकी, औसत आ गई 3। अब एक बात और बताता हूँ, यहाँ पे अगर औसत 3 आ गई तो एक तरीका और था कि अगर 3 आपकी औसत है, औसत को कुल संख्याओं के साथ अगर मल्टीप्लाई किया जाए, जैसे 3 आपका औसत निकल आई, ठीक है, आपको पता टोटल संख्याएं कितनी थी 3 थी, है ना। 3 संख्याएं कुल थी ना दे रखी, 2 3 और 4। तो अगर औसत को कुल संख्याओं के साथ गुणा करना हो तो हमेशा जो संख्याओं का जोड़ होता है वही आपका आंसर आता है। ये कंसेप्ट क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर, इसको रब कर लेते हैं पहले। अब देखिए, अब पूछा गया 75 से 97 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया था, सिंपल पहले औसत निकाल लीजिए, जमा कर दीजिए 75 प्लस 97। अब पहली संख्या और आखिरी संख्या बटा में 2, जमा कीजिए 7 और 5 12, 2 रिमाइंडर 1, 9 और 7 16 और 1 17, 172 बटा 2। अब काटेंगे तो 8 दूने 16, 6 आ जाएगा आपका 86। 86 आगे क्या आ गई आपकी औसत आ गई। अब 86 तो आपकी औसत है, अब आपको पता होना चाहिए कुल संख्याएं कितनी है ना। क्योंकि अब आपको तरीका तो पता लग गया कि जो आपकी औसत निकली है उसको सिंपल क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है जितनी भी संख्याएं दे रखी है उनके साथ। अब आपको कंफर्म करना है कि संख्याएं कितनी है, तो क्या करेंगे 97 को माइनस करेंगे 75 के साथ, क्या आ जाएगा आपका 2, और यहाँ भी 2, 22 आ जाएगा। अब देखिए ये तो 75 और 97 के बीच का अंतर है 22 का, लेकिन आपको 75 भी ऐड करना उसमें ना, क्योंकि आपको शुरू कर रहे हैं 75 से 97 तक है तो 75 भी उसमें रहेगा, है ना। तो इसका क्या मतलब, एक 75 भी रखना है, तो इसका क्या हो गया 23 संख्याएं कुल होगी, है ना। तो कितना हो गया आपको, अब आपको सिंपल मल्टीप्लाई करना है 86 को 23 के साथ,
अब जिनको समझ नहीं लगा 23 क्यों है, एक बार फिर से ध्यान दीजिए। क्या करना था, 97 और 75 के बीच का आपको अंतर निकालना था। आपको बोला कि क्योंकि आप 75 से लेकर 97 तक अगर संख्या को गिनोगे तो आपको 75 भी गिनना पड़ेगा, क्योंकि उसमें 75 भी है आपका, 75 से 97 तक है ना। और ऐसा नहीं पूछा 75 और 97 के बीच की प्राकृतिक संख्याएं पूछी होती तब आप कहते 76 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपको 75 से 97 तक बोला गया है तो आपको 75 भी लेना है। तो अगर 97 को 75 से माइनस करेंगे तो आपका आएगा 22, लेकिन आपको 75 भी साथ में लेना है तो आपका 23 आ जाएगा आपका। ठीक है, अब आपको पता लग गया कुल संख्या है 23, औसत निकल गई 86। अब मल्टीप्लाई कीजिए डायरेक्ट, कैसे, एक शॉर्ट ट्रिक है मल्टीप्लाई करने का, देख लीजिए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस संख्या के साथ, 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 18, रिमाइंडर 1। अब करना क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 8 3 24, 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, आ गया 12। अब इनको ऐड कीजिए, 4 और 2 6 और 1 7, इकाई अंक की लेना आपको ना, यहाँ 7 आ गया। अब 2 और 1 3 आपका बच गया, रिमाइंडर अभी। अब क्या करना है, 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना, 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 16, और 16 और 3 क्या जाएगा 19, 1978, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए जो 3 का गुणज हो। अब देखिए, जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था ये भी सेम वैसे तरीके से होगा, पर आपको सबसे पहले कुछ थोड़ी सी वैरायटी चेंज दी है कि 3 का गुणज हो, है ना। 3 का गुणज कैसे निकालेंगे, अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 100 के बाद कौन सी ऐसी संख्या, पहली संख्या जो 3 से भाग हो जाती है, और 200 से पहले कौन सी लास्ट संख्या है जो 3 से भाग हो जाती है। तो अब देखिए, आपको 3 का तो रूल पता होगा डिवाइड का, अगर नहीं पता तो बता देता हूँ। कोई भी संख्याएं जिनके अंकों का जोड़ 3 से भाग होता हो, इसका मतलब वो 3 से विभाजित होगी। जैसे आप 3 का टेबल ले लीजिए, अगर 27 है ना, 9 3 27 आपको पता है। लेकिन अगर इसको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग प्रूव करना तो क्या, 7 और 2 कितने होते हैं 9, जोड़ करके 9 होगा। तो क्या 9 3 से भाग होता है, बिल्कुल हो जाता है। ऐसे 24 का देखेंगे तो 24 3 से भाग होता है, 4 और 2 6, 6 3 से भाग हो जाता है, इसका मतलब 24 भी हो जाएगा। अब वैसे सेम यहाँ पे भी वेरी करता है वो, है ना, सेम यहाँ भी अप्लाई होगा। अब देखिए यहाँ पे 100 दे रखा है, अब 100 के बाद कौन सी संख्या होगी जिसको 3 से भाग हो जाएगी। अब आपको पता है 100 के बाद कौन सी संख्या आती है, सिंपल एक आएगी 101। अब 3 तक की 3 से भाग होगी, इसका मतलब हर तीसरी संख्या होगी वो 3 से भाग होगी, है ना। 1 2 3 हो जाती है, 4 5 6 हो जाती है, 7 8 9 हो जाती है, हर तीसरी संख्या 3 से भाग होगी। अब 101 नहीं हो रही भाग, क्योंकि 1 और 1 कितने हो गए, 2 हो गए, 102 हो जाएगी, 2 और 1 3, 3 3 से भाग हो जाएगा। इसका मतलब पहली संख्या कौन सी है 100 के बाद जो 3 से भाग होगी, 102, लिख लिया। अब आपको पता करना है आखिरी संख्या कौन सी जो 3 से भाग होती है। अब 200 से माइनस उल्टा आते जाए, क्या आ जाएगा, पहले 199, 9 9 18 और 1 19, 19 3 से भाग नहीं होता क्योंकि 6 थी 18 होता है ना। अब 198 लिख के देखते हैं, 8 और 9 17 और 1 18, मतलब ये 3 से भाग हो जाएगा, 18 3 से भाग हो जाता है ना, 6 थी 18। तो अब लास्ट संख्या कौन सी है, 198। अब अगर आपको दो संख्या मिल गई 102 और 198, अब आपको सेम जो लास्ट क्वेश्चन किया था इसको भी वैसे ही अप्लाई करेंगे। क्या, पहले इन दोनों को ऐड कर लीजिए और इनकी औसत निकाल लीजिए, 102 प्लस 198 और भाग करेंगे 2 के साथ। अब देखिए ये भी क्रमागत संख्याएं है ना, 100 से 200 तक क्रम सभी प्राकृतिक संख्याएं पूछी गई, तो क्रमागत हुई ना, संख्याएं कंटिन्यू रहेंगी। 102, 102 के बाद 105 आ जाएगा, 105 में 3 ऐड करेंगे 108 आ जाएगा। अब देखिए इनको ऐड कीजिए, पहले 0 0 और 3 भाग में 2, यानी यह जगह आपका 150। अब एक आपकी 100 से लेके 200 के बीच में जो प्राकृतिक संख्याएं 3 से भाग होती हैं उनका औसत आ गया आपका 150। अब क्या करना है, 150 तो आपका आ गया। अब आपको पता होना चाहिए 102 और 198 के बीच में टोटल संख्याएं होती कितनी जो 3 से भाग है ना। अब देखिए ये तो समझ लग गया ना, इसको रब कर देते हैं, क्योंकि आपको कुल संख्या भी पता होनी चाहिए ना, जो कुल संख्याएं है कितनी जो 3 से भाग होती हैं, है ना। तो क्या करना है, सिंपल 102 को पहले 3 से भाग करके देख लीजिए कि 3 के टेबल में कौन सी ऐसी संख्या आती है जो 3 से भाग 102 भाग होती है। 3 3 9 और रिमाइंडर 1, 1 और 2 12 हो जाएगा, तो 4 3 12। अब 34, ये आ गई 34, यानी 34वीं संख्या है जिसको 34 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 102 आएगा। अब वही सेम करना आपको 198 के लिए, 198 को भाग करेंगे
3 के साथ 6×3 = 18 और रिमाइंडर 1 6×3 = 18, क्या आ जाएगा 66। अब देखिए 66 और 34 इन दोनों संख्याएं ऐसी हैं कि इनको गुणा करने पे ही क्या 102 और 198 आया था। अब आपको अगर पता है कि 34वीं संख्या 102 थी तो 67वीं संख्या कौन सी है, 66वीं कौन सी संख्या है, 198 है। तो इन दोनों के बीच में अंतर कितना होगा। अब 3 के टेबल पढ़ते चलेंगे, 34 से मल्टीप्लाई करेंगे 102 आ रहा है, कि 66 से मल्टीप्लाई करेंगे 198 आ रहा है। इसका मतलब इन दोनों के जो 20 का अंतर होगा वही तो टोटल कुल संख्याएं होंगी ना। अब आपको 102 भी लेना है इस बार, वो जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था वो सेम ऐसे करना। पहले 64 को 34 से माइनस कर लीजिए, क्या आ गया आपका 2 और यहाँ 3, 32 आ गया। अब ध्यान दीजिए एक बार फिर से, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था क्या कि 64 और लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था कि जो एक संख्या थी उसमें थी 75 संख्या, उसको भी साथ में लेना था ना। अब यहाँ 102 को भी लेना है हमें साथ में, 102 से लेके 198 तक। अब इतना तो पता लग गया आपको, इन दोनों के बीच में आपकी 34 संख्याएं है ना, 34 मतलब 32 संख्याएं इन दोनों के बीच में। और अगर 102 को भी साथ में लेना तो क्या होगा, एक ऐड हो जाएगा यानी 33, 33 बन जाएगा। अब सिंपल कीजिए, 150 को 33 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 5 4950, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। अब ये देखिए काफी ज्यादा इजी और काफी ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को गुणा करना है 72 के साथ, तो किसके बराबर आएगा। अब देखोगे एग्जाम में, सच में अगर गुणा करने बैठ गए ना तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा आपका। गुणा करना नहीं, डायरेक्ट आपको ट्रिक बताता हूँ सिंपल इसके लिए। अब क्या कीजिए, सबसे पहले 72 लिख लीजिए यहाँ पे। अब किसको किसके साथ गुणा करेंगे तो 72 आता है, यानी 8 को गुणा करेंगे आप 9 के साथ, 8 9 72। इतना पता लग गया, 8 और 9, यानी ये जो कोई भी अगर चार आपके आंसर दे रखे हैं, यदि ये 8 और 9 दोनों के साथ गुणा होंगे, इसका मतलब भाग होंगे, तो इसका मतलब 72 से भी भाग हो जाएंगे, है ना। अब देखिए इन दोनों का गुणा करके ये आया ना आंसर, तो इसका मतलब इसको अगर इस 72 से भाग करेंगे तो ये आंसर आएगा, है ना। तो 72 से भाग करने से बेटर है ना कि 8 और 9 से भाग करेंगे तो तब भी यही आएगा, और 8 और 9 से भाग करना इजी पड़ जाएगा। अब देखिए 8 और 9 का एक सिंपल ट्रिक था आपको, जो इनके भाग करने के रूल होते हैं। क्या है 8 और 9 का, 8 का रूल क्या था कि जो लास्ट की 3 संख्याएं हैं यदि वो 8 से भाग होती हैं, इसका मतलब जो भी संख्या है वो टोटल संख्या जो जितनी भी बड़ी संख्या होगी वो 8 से भाग हो जाएगी। 2 का नियम क्या था, इकाई अंक देखना था आपको, ठीक है। इकाई अंक अगर 2 से भाग होता है इसका मतलब वो 2 से भाग हो जाएगी। 4 के लिए था 2 अंक देखने थे, 8 के लिए देखने होते 3 अंक, कि 3 अंक अगर आपके 8 से भाग हो जाते हैं तो इसका मतलब पूरी संख्या 8 से भाग हो जाएगी। अब देखिए जो क्वेश्चन दे रखा है आपको, इसमें क्या क्या ऑप्शन है आपके। पहला ऑप्शन है लास्ट के 3 अंक 3 8, इसका मतलब ये 8 से भाग हो जाएगी। अब लास्ट में इसके 9 9 और 8 है, तो क्या होगी 8 से एक बार ट्राई करते हैं सिर्फ 3 संख्या को, 8 एकम 8, एक रिमाइंडर 9, 8 दूने 16, 3 19 38 आ गया। अब 38 होगी नहीं 8 से भाग, है ना। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ फिर 3 8 है, तो सिंपल सी बात है 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 एकम 8, ये भी भाग हो जाएगी। और ये लास्ट में 8 9 8 है, फिर ये फिर नहीं होगी। तो कौन सी संख्या है जो आपकी, जो दो ऑप्शन है वो तो टोटली निगलेक्ट होगी, कि बी और डी तो कंफर्म नहीं है। अब कौन सी बची, एक ऑप्शन ए ऑप्शन सी। अब क्या करना है हमें, अब करना है देखना है कि दूसरी संख्या क्या थी, 8 को 9 के साथ मल्टीप्लाई किया था ना, अब 9 के साथ भाग करके देखो इनको कि कौन सी संख्या जो 9 से भाग हो रही है। 9 का क्या नियम था कि जितनी भी संख्याएं दे रखी है उनके अंकों का जोड़ करना है। अगर वो जोड़ 9 से भाग होता है तो इसका मतलब वो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो शुरू करते पहले क्वेश्चन, पहले ऑप्शन के साथ। 8 और 8 16, 8 3 24, 8 6 32, 8 5 40। यहाँ देखिए 8 बार 8 दिए, मतलब ये बन रहा है आपका 64। अब 64 क्या 9 से भाग होती है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 6 और 4 बन गए आपके 10। अब 64 या तो भाग हो जाए डायरेक्ट, या तो इन दोनों को ऐड करने के बाद, नहीं हुआ, 9 से कोई भी भाग नहीं हो रही है। नेक्स्ट की ओर देखते हैं, ये अब दूसरा ऑप्शन ये बचा ना, अगर आपको पता है ये ऑप्शन नहीं है तो कंफर्म की ऑप्शन सी ही है। लेकिन इसको अगर वेरीफाई करना है तो देख लीजिए कितनी बार 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 बार 8 है। इनको ऐड करेंगे आ जाएगा आपका 72। अब देखिए 72 9 से भाग होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि 8 9 तो 72 होते हैं। अगर 9 से भाग हो रहा है इसका मतलब ऑप्शन जो सी है आपका करेक्ट आंसर है।
आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।